अच्छा, जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो हम किस तरह से चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्विक सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर तो जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि ये सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसे कर लेगा, ठीक है, सिलेक्ट। अगर मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेके क्लिक करता हूँ किसी भी एरिया पे, जैसे वाइट शर्ट है, ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया और नीचे थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये देखें पूरे का पूरा ये जो वाइट कलर का एरिया था ये इसने ऑटो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके बाजू भी साथ करने हैं तो ये देखें क्लिक करके यहाँ से लें तो ये देखें बाजू भी हो गए। यहाँ से भी क्लिक करके थोड़ा सा नीचे को लेके गया तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ से भी क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गया तो ये वाला एरिया जो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे जितना चाहिए था, जारी सी बात है, मुझे सिर्फ मैंने शर्ट का कलर चेंज करना है तो मैं अंडू किया। अंडू करने की क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल और जेड। और रीडू करने की शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल और जेड। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ कि कोई एरिया मिस तो नहीं हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इन केस के मिस्टेकनली आपसे ये होता है कि हिल जाता है माउस और ज्यादा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, जैसे बाजू, ये मैंने सिलेक्ट नहीं करना था लेकिन मिस्टेकनली हो गया, तो उसके लिए आपने आल्ट प्रेस कर दे। अभी ये देखें, अभी ब्रश के अंदर प्लस का निशान है, ठीक है। अगर मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें इसके अंदर माइनस का निशान हो गया। मतलब माइनस का निशान क्या चीज शो कर रहा है कि ये सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। देखें, आल्ट प्रेस किया तो ये माइनस हो गया। अब मैंने इधर क्लिक किया तो ये देखें इसने फिर क्या किया, डी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जूम इन करें और देखें कि कोई एरिया मिस तो नहीं हो गया, जैसे ये जहाँ पे मुझे ब्रश का साइज छोटा करना पड़े तो उसकी शॉर्ट की मैंने बता दी थी, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इससे इसका साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जहाँ से बाहर निकला हुआ एरिया तो वहां से आल्ट के साथ आल्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट करेगा। अगर आल्ट के बगैर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जितना एरिया मुझे चाहिए था वो सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे, ये शॉर्ट की याद रखनी है। किसी भी लेयर की कॉपी लेने के लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, ठीक है। ये देखें कंट्रोल जे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था उसकी कॉपी बन गई है, ठीक है। लेयर की कॉपी बन गई सिर्फ सिलेक्टेड एरिया की, जितना मुझे चाहिए था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर वो कलर कर दूंगा जो मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, ये जो लेयर्स वाला पैनल है इसमें सबसे नीचे ये जो प्लस वाला बटन है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पे ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये गोल्स, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है सॉलिड कलर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था येलो, तो बैकग्राउंड ही है, तो मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू शर्ट, यहाँ बल्कि रेड कर लेता हूँ, जिस कलर की भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर की जो शर्ट है, ठीक है, वो मुझे चाहिए थी तो ये पूरा सॉलिड कलर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। अब क्लिपिंग मास्क का क्या फंक्शन है, मैंने आपको इलुस्ट्रेटर वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम चाहते हैं कि कोई इमेज, कोई शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वेक्टर किसी एक स्पेसिफिक शेप के अंदर हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्लिपिंग क्लिपिंग मास्क का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे मुझे ये वाली जो शर्ट थी इसकी मैंने कॉपी ली हुई थी, मैं चाहता था कि अब ये जो पूरे एरिया पे ये जो रेड कलर था ये पूरे बैकग्राउंड पे फैला हुआ था, मैं चाहता था कि ये सिर्फ इस शर्ट की जो शेप है इसी के अंदर आए। तो मैंने क्या किया कि इसे मास्क कर लिया, राइट क्लिक किया,
और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लिया था, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये रिलीज हो जाएगा, राइट क्लिक करके अगर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये उसी शर्ट की जो शेप जो मैंने सिलेक्शन ली हुई थी ये उसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो ऑप्शन होते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को या दो लेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये वाले जितने भी ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल है। अगर मैं डार्कन करूं, मल्टीप्लाई करूं, देखना है कौन सा आपको ज्यादा नेचुरल लग रहा है। कलर बर्न करूं, लीनियर बर्न करूं, तो इनमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले जो चार हैं। लीनियर बर्न, कलर बर्न, ठीक है। ये जो नीचे वाले तीन हैं इनमें से ये सारे नेचुरल लग रहे हैं, बस इनमें शेड्स का डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह की शेड चाहिए तो मैं ये कलर बर्न कर लेता हूँ। ये अगर थोड़ी सी डार्क में चाहिए तो ये मैं डार्क में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फिर मैं इसे लीनियर बर्न पे कर देता हूँ। उसके बाद अगर थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी वगैरह को भी आपने एडजस्ट करना है तो ये देखें, सिलेक्शन इसी पे होनी चाहिए। उसके बाद ये ऊपर ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 90% पे मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। वहां पे आपने इसे छोड़ देना है। तो इस तरह से हम किसी भी शर्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाद में दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ, बिफोर आफ्टर वाले स्टेप में भी काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, तो ये रिकॉर्डिंग का भी मैं पार्ट बना रहा हूँ दोबारा से रिपीट करके। सिंपली आपने क्या करना है, क्रॉप टूल लेना है, बल्कि क्रॉप टूल वाला जो है वो तो मैं मेथड बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ ये दोनों मेथड। क्रॉप टूल लिया, ठीक है, उसके बाद इसे बाहर की तरफ ड्रैग कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस लाजमी करना है ताकि जो फंक्शन ऑलरेडी इन प्रोसेस है वो फिनिश हो जाए, ठीक है। एंटर प्रेस किया, स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की थी कि एंटर प्रेस नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाली पिक्चर जो पहले वाली उसे प्लेस कर देना है, ठीक है। और प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक नहीं करना है। काफी स्टूडेंट्स जो थे वो इस पे ओपन पे क्लिक कर रहे थे। उसके बाद इसे भी आपने एंटर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर बिफोर, ये आपने टाइप टू लेना है, ठीक है। और इधर से आपने टाइप कर देना है बिफोर, सॉरी ये आफ्टर वाला, आफ्टर। बाकी अगर इसका साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आल्ट क्लिक और ड्रैग से मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसे मैं कर देता हूँ बिफोर, ठीक है। उसके बाद सेव करने के लिए फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट है, क्विक एक्सपोर्ट है जेपीजी ऑलरेडी ऑप्शन है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो फॉर्मेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से यहाँ से आपने जेपीजी पीएनजी या जिस फॉर्मेट में भी करना है वो आपने फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और इधर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है आपने। अच्छा, तो ये था कलर अप्लाई करने का तरीका। अगर इन केस मैं कोई पैटर्न इस पे अप्लाई करना चाहूँ, यानी कलर की जगह अगर मैं कोई डिजाइन या कोई पैटर्न स्पेसिफिक वो इस पे पेस्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं से ये कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या, अभी तो मैंने क्या किया था कि इधर कलर लिया था। अब अगर मैं कलर की जगह फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न ले लेता हूँ, फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ और जैसे ये वाला पैटर्न है ये मैंने अप्लाई करना है, इसे रिसाइज करूंगा जितना मुझे चाहिए। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस पे लेयर पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, ठीक है। अभी ये जारी सी बात है, अभी ये फ्लैट है तो नेचुरल नहीं लग रहा। आपने क्या करना है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है इसको यूज करना है मैनिपुलेट करने के लिए, फिर देखना है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट और नेचुरल लग रहा है। मैं इसे कर देता हूँ कलर बर्न, ठीक है। तो ये आ गया, पहले प्लेन वाइट टी शर्ट थी, अब इसके ऊपर पैटर्न आ गया है। तो ये है किसी भी लेयर पे पैटर्न अप्लाई करने का तरीका या कलर चेंज करने का तरीका। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, बाकी आगे कलर्स पे मजीद भी लेक्चर होंगे जिसमें ह्यू सैचुरेशन ये वाले सारे ऑप्शन जो होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अपने क्वेश्चंस कर सकता है माइक्स को अनम्यूट करके।